हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, लास्ट हमने वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था, जिसमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों थे। अब हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक्सरसाइज है 7.6। तो देखिए बच्चों, मैं इसको आपको स्क्रीन के सामने रखती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सब बच्चे इसको कर सकते हैं और साथ में मैं इसकी कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ। चलिए, तो हम इस स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 17/18 + 5/12। दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस है। इन दोनों को ऐड करके इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अब आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। 17/18। कई बार बच्चों नोट करने में गलती हो जाती है, तो ज़रा उसका ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 18 और 12 का। अब आपको ये चीज़ें बिल्कुल उस पर रखना है कि ऐसा नहीं, मैंने पहले एक्सप्लेन करके बताया। आप जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं इसके। 9 ज़ा 6 ज़ा 9 एज इट इज, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 से जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। यानी कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज़ 36। हमें अब इन्हें दोनों को 36 बनाना है। 17 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 18 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 36 आए, यानी कि हम 2 करेंगे, यानी इट मीन्स 34 एंड 36। नेक्स्ट हमारे पास है 5/12। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 36 आ जाए। अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ गया। अब आप इसको ईजीली ऐड कर सकते हैं। 36 कॉमन एंड 34 + 15 = 49/36। देखिए बच्चों, ये डी ऑप्शन है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए द सम ऑफ 5/13, 2/13 एंड 4/13। यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन से सेकेंड क्वेश्चन है। 5/13 + 2/13 एंड + 4/13। इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। 5 + 2 + 4 11/13। इट मीन्स इसका ऑप्शन है बी। ओके। थर्ड क्वेश्चन पे चलिए। डिफरेंस बिटवीन द 3/8 एंड 3/5। 3/8 एंड 3/5। अब इसमें एक बात है, एडिंग तो हम कैसे भी कर सकते हैं कि आप बिगर फ्रैक्शन को रख सकते हैं पहले, लेस स्मॉलेस्ट को रख सकते हैं। लेकिन जब आपको डिफरेंस करना है तो कई बार ऐसे लिखा होता है कि फ्रॉम का मतलब है पहले उसे रखना है। लेकिन जब इस तरीके से देगा क्वेश्चंस में, तो आपको पहले देखना है कि जो ग्रेट बिगर है उस फ्रैक्शन को आपको पहले रखना है, उसमें से माइनस करना है, क्योंकि आंसर वरना माइनस में आएगा। और इसमें देखो ऑप्शन माइनस में है ही नहीं। तो अब आप देखिए, दोनों ऊपर जो न्यूमरेटर है सेम है। तो आपने पिछली क्लासेस में या वीडियोस में देखा होगा, तो आपको पता होगा कि न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। यानी कि 3/8 इससे स्मॉलर है। इस तरीके से है। तो हमें कौन सा लिखना है, पहले 3/5 - 3/8। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 और 8 का। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा एलसीएम, 40 आएगा। दोनों नंबर ऐसे ही हैं, मैं फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। यानी कि 40 एलसीएम आ गया। अब मुझे 40 बनाना है इनको। क्या मैं कब मल्टीप्लाई करूँगी दोनों में, या फिर आप अब लाइक बनाए बिना भी ऐसे कर सकते हैं। 24/40। अब दोनों को रख लीजिए। 40, 24 - 15, इट मीन्स 9/40। यानी कि इसका सी ऑप्शन है। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट पेज पर बैठती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम। हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं फाइंड द सम में। देखिए कुछ लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शंस के तो बहुत ही ईजी हैं, कुछ अनलाइक फ्रैक्शंस के। तो मैं आपको अनलाइक फ्रैक्शन का कराती हूँ। लाइक फ्रैक्शन में आपको कॉमन लेना है, मैं पहले भी करा चुकी हूँ। और ये अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 2/5 + 3/20। और अनलाइक फ्रैक्शन को भी अब आपको डायरेक्ट कर लेना है। एलसीएम निकालिए, 5 1 = 5, 5 4 = 20, फिर 4 से जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया 20 एलसीएम आ गया। अब मैं लाइक नहीं बना के मैं दूसरे जो मैंने बताया था कि मोस्टली ये यूज़ होता है बच्चों, अब बड़ी क्लास में आ गए हो आप, तो पहले समझाने के लिए गया था। अब 20 आपका एलसीएम आया, इससे डिनोमिनेटर से आप हमेशा डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से आपने करा तो 5 4 = 20, ऊपर वो 20 मल्टीप्लाई होगा। फिर 20 से करेंगे तो 1 आएगा, वो उस ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या आएगा 2 4 = 8 + 3/20, यानी कि 11/20 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं सब बच्चों। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट करना। तो अब देखिए जो मैं बताना चाह रही थी, अब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2/9 फ्रॉम 7/9। फ्रॉम का मतलब है 7/9 में से हमें 2/9 को माइनस करना है। तो हम पहले इसको रखेंगे जिसमें से माइनस करना है। और ये देखिए बच्चों लाइक फ्रैक्शन है सारे, अनलाइक फ्रैक्शन का एक ऑप्शन है, मैं ये आपको करा देती हूँ। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी आती है, डोंट वरी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं पूरा सॉल्यूशन भी डाल सकती हूँ। अब फ्रॉम का मतलब है 4/5 - 5/7। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, 5 और 7 का एलसीएम। ओके, 5 1 = 5, 7 1 = 7। जब ऐसे कुछ दो होते हैं जिनमें कॉमन नहीं होता तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। 35, यहाँ पे 5 डिवाइड करेगा तो 7 आएगा, 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 28, 7 5 = 35, 5 आया ऊपर करा तो 25, इट मीन्स 3/35 आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके 3 ही पार्ट थे, आपको कर लेना। क्वेश्चन 4 आ गया सिंप्लीफाई, इस तरीके से आता है। इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चन है, इसमें से 1 आपको करा रही हूँ, मैं कराती हूँ जिसमें तीनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, 6 होल 3/4 - 4 होल 2/3 + 1 होल 7/12। अब आपको क्या करना है, पहले इनको इम्प्रॉपर में बनाना है, देन आप एलसीएम लेंगे, फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है, तो 4 6 = 24 + 27/4 - 4 3 = 12, 14/3, 12 1 = 12 और 7 19/12। अब आप इन तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 4 3 एंड 12। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 1 = 4, यानी कि आ गया 3 4 = 12। अब मैं 12 लिख देती हूँ, 4 से मैं डिवाइड करती हूँ क्योंकि हमें इनसे डिवाइड करना है। मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, और इस ऊपर हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है जो आएगा। तो 4 3 = 12, 27 में आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, करके देखना 81 आएगा, माइनस, फिर माइनस का साइन है, जो साइन है वही आपको लिखना है। 3 4 = 12, 4 मल्टीप्लाई करेगा 14 में तो 56 आएगा, देन प्लस का साइन है, 12 1 = 1, 1 आएगा, 19 में करेंगे तो 19 में कोई वो नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इनके सॉल्व करिए, प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साथ कर दीजिए। देखिए संख्याओं के आगे जो साइन होता है वो उनका नंबर का डिजिट का साइन होता है। यहाँ पे 81 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 56 के आगे माइनस है, यानी कि माइनस है ये। तो हम इसको अरेंज कर देंगे सॉल्व करने के लिए ताकि बच्चों से मिस्टेक्स ना हो। अब इनको प्लस कीजिए, 81 एंड 19, 100 - 56/12। अब आप माइनस कीजिए 44/12। अब देखिए ये 2 से जाएगा, 2 से, या फिर आप चलो 2 से ही कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 11/3 आया। और अभी भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 3 3 ज़ा 9, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 होल 2/3। फाइनल आंसर ये है आपका। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। बाकी क्वेश्चन आप करके देखिएगा, आपको
ईजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, मैं इसलिए दिखा रही हूँ स्क्रीन में क्योंकि मैं यहीं से नोट करूँगी और आपको पता चलेगा फिर कैसे करना है। पढ़िए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 6 होल 1/3 एंड 1 होल 7/15 फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि इसके सम में से, फ्रॉम के बाद जो है पहले वो लिखेंगे देन ये लिखेंगे। तो पहले हमारा देखा 2 होल 4/5, सम करना है इनको, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ये वाला 6 होल 1/3 प्लस 1 होल 7/15। ओके, अब हम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इम्प्रॉपर बना सकते हैं। 5 2 10 और 4 14/5, ये एज इट इज, इसके नीचे 1 आप कर सकते हैं। 3 6 18 1 19 अपॉन, दिख नहीं रहा है अच्छा, ओके, अपॉन 3 प्लस 15 1 15, 15 में 7 ऐड हुए 20/15। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 से 1 आएगा तो 14, इधर 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 25, इधर इनका एलसीएम आएगा 15। 3 ने डिवाइड करा 15 को तो कितना आया 3, 3 5 15, 5 आया, 5 ऊपर 19 में मल्टीप्लाई करेगा तो 95 प्लस 15 में से कुछ नहीं होगा 1 आएगा तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया। अब आ गया 39 इनको ऐड करके अपॉन 5 माइनस 117/15। अब वापस से आपको माइनस करने के लिए एलसीएम लेना, 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 1 3, तो 15 आ गया आपका एलसीएम। यहाँ 5 से आपने डिवाइड किया तो आपको कितना मिला 3। 39 में 3 करा तो आपका आ गया 117 और यहाँ पे करा डिवाइड तो 1 मिला, 1 आपने ऊपर करा तो एज इट इज आ गया। 117 में से 117 माइनस है 0/15, और जब 0 होता है तो आंसर 0 आ जाता है, इसका आंसर है 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए इनको कर लेना। 7 है, बिटवीन 4 होल 2/3 एंड 3 होल 2/3 विच इज़ द ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन सा ग्रेटर है और कितना है। तो आप देखिए 4 होल 2/3 एंड 3 होल 2/3। अब आप देखिए अगर होल होल पार्ट्स को हम अलग कर दें तो कितना डिफरेंस है इनमें, कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर विच इज़ द ग्रेटर, तो ग्रेटर हमारा यही हुआ, 4 होल है इसमें और इसमें 3 होल है, तो ये तो हो गया, तो यानी कि ग्रेटर हमारा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, ग्रेटर फ्रैक्शंस इज 4 होल 2/3। लेकिन इन्होंने पूछा बाय हाउ मच, तो हाउ मच करने के लिए आपको ग्रेटर में से माइनस कर दीजिए। आप इसको अलग करके होल होल पार्ट को भी लिख सकते हैं, 4 - 3 2 - 3 2 - 3। ओके, ये आ गया 2/3, 4 - 3 1 आ गया, और 2/3 - 2/3 आ गया 0, यानी कि 1 से ये ग्रेटर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश टेक 10 होल 2/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द पार्क, रमेश इतना टाइम लेता है एक पार्क के अक्रॉस। राजेश टेक 43 होल 1/5 मिनट, हु टेक लेस टाइम बाय हाउ मच। ठीक है, कौन लेस टाइम लेता है और कितना लेता है। ठीक है, तो अभी मैं लिखती हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए बच्चों, रमेश टेक्स 10 होल 2/5, इसको हम प्रॉपर में लिखेंगे तो कितना देगा 550 52/5, एंड राजेश टेक्स कितना ले रहा है 43 होल 1/5, इट मीन्स 43 की मल्टीप्लाई करेंगे 216 1 प्लस करेंगे 5। तो आपको दिख रहा होगा कौन ज़्यादा वो ले रहा है, राजेश ले रहा है, बाय हाउ मच, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा राजेश टेक ज़्यादा टाइम ले रहा है, राजेश टेक
अच्छा लेस पूछा है, तो यहाँ पे राजेश ज़्यादा ले रहा है तो रमेश का आ जाएगा। राजेश टेक्स मोर टाइम, इट मीन्स रमेश टेक लेस टाइम। और कितना ले रहा है आप उसको माइनस कर सकते हैं, दोनों लाइक फ्रैक्शन है। -52/5, 5 आ गया, 216 -52, 164/5। ओके बच्चों, लेकिन अभी ये आंसर ये नहीं हुआ, इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। 5 3 ज़ा 15, 1 आ गया 14, 5 2 ज़ा 10, 4 आंसर आ गया। तो ये क्या हुआ 32 होल 4/5, इतना मिनट वो ले रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक डिड 1/5 ऑफ वर्क येस्टरडे एंड डज 1/5 ऑफ वर्क टुडे। येस्टरडे करा उसने, 1/5 टुडे करा। हाउ मच वर्क हैज़ ही टू डू टुमारो टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, पूरे टोटल वर्क को आप एज्यूम कर लेते हैं 1, क्योंकि 1 में से तो हो रहा है। टोटल वर्क हो गया 1। ठीक है, तो उसने क्या करा, कंप्लीट द ही टू डू टुमारो टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क 1 में से जो भी उसने येस्टरडे करा 1/5 और टुडे करा, दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो टुमारो को में जितना भी करना है उसको आ जाएगा। अब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 2/5। अब ब्रैकेट खोलिए, इसके नीचे 1 कीजिए, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा 5 तो आ जाएगा 5, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 5 -2 यानी कि 3/5 उसका वर्क अभी रिमेनिंग है जो उसको कंप्लीट करना है टुमारो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राम टेक 2 होल 1/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द पार्क एंड श्याम टेक 13/5 मिनट टू डू द सेम। हु इज़ द फास्टर एंड बाय व्हाट फ्रैक्शंस। किस फ्रैक्शन से कौन फास्टर है और कौन है। तो यहाँ पे एक हिंट भी दी है, फास्टर पर्सन टेक लेस टाइम, जो फास्टर होगा लेस टाइम लेगा ही, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं अभी लिख देती हूँ, राम टेक्स 1/2 होल 1/5। ओके, यानी कि 11/5 आ गया। एंड श्याम टेक्स 13/5। तो कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, श्याम ले रहा है, इसका मतलब वो रहेगा कि भाई टाइम ज़्यादा ले रहा है तो वो फास्टर नहीं है, राम फास्टर है। इस या आपको देख के साफ पता चल रहा है, तो आप इसको लिख दीजिए आंसर, राम इज़ फास्टर एज ही टेक्स लेस टाइम एंड ही टेक, कितना टाइम वो ले रहा है वो, मैंने उससे ज़्यादा शाम से 13 - 5, 13 - 11 2/5। ओके, मिनट इतने वो लेस ले रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, डन होती है। आप सभी इसको करिए, प्रैक्टिस किए, और बाकी जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको भी कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।